सीएम योगी आदित्यनाथ कल ये बैठक करने वाले हैं। शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ ये बैठक होगी और खासकर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर इसमें मंथन किया जाएगा। क्या आपको जानकारी आगे? बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय एक बहुत बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि 2019 में ये भर्ती जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें 6800 ऐसे अभ्यर्थी थे जो बाहर हो गए थे और उन्होंने जो आरक्षण के नियमों का पालन किया गया उसमें अनियमितता की बातों को लेकर लगातार शिकायतें करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन लोगों ने खटखटाया और उसके बाद से कल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि उत्तर प्रदेश सरकार नए सिरे से भर्ती परिणाम कोई लिस्ट बनाए और नई सूची जारी करे। हालांकि कोर्ट का निर्णय का तो स्वागत सभी को करना है और ये शिक्षा विभाग की खास करके शिथिलता ही कही जाएगी कि पिछले 3 सालों में 4 सालों में 6800 अभ्यर्थियों को कहीं समायोजित नहीं कर पाई। अगर उनकी कुछ वाजिब मांगे थीं तो उनको भी सहायक अध्यापक के रूप में कहीं न कहीं से उनको समायोजित करना शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी बनती थी। अगर उन 6800 अभ्यर्थियों को समायोजित कर दिया गया होता तो आज 69,000 सहायक शिक्षकों के सामने संकट नहीं होता अपने नौकरी का, क्योंकि अब नई सूची बनेगी तो 2 साल 3 साल नौकरी करने के बाद से कौन सा अभ्यर्थी बाहर होगा, कौन सहायक अध्यापक बाहर होगा, उसके परिवार पे क्या बीतेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है। हालांकि आरक्षण की बात को लेकर आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिस पे सारी पार्टियां बैकफुट पे आ जाती हैं। समाजवादी पार्टी ने भी कड़ा प्रहार किया है और अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है कि इसमें निष्पक्षता नहीं बरती गई, पारदर्शिता नहीं बरती गई और ये सरकार या भारतीय जनता पार्टी जो है वो आरक्षण को लेकर के नियम संगत काम नहीं कर रही है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ईमानदारी और निष्पक्षता की दुहाई देते हुए उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे पोस्ट करके सरकार को घेरने का प्रयास किया गया। यही हम बात कर लें सरकार में बैठे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का, तो उन्होंने भी इसे पिछड़ों और दलितों की जीत बताया। ऐसे में सरकार बैकफुट पे है और सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के तहत एक बैठक की जानी है और उस बैठक में तय किया जाएगा कि नई सूची कैसे बनेगी और कौन से अभ्यर्थी बाहर होंगे, कौन से अंदर होंगे, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा पेंच वेटेज को लेकर तो है ही है। वहीं आरक्षण की जो नियम हैं, जो विसंगतियां हैं कि एक बार अगर आप आरक्षण का लाभ ले लिए हैं परीक्षा में तो इसमें फिर मेरिट में नहीं मिलेगी। फिर दूसरी तरफ एक विसंगत है कि कोई भी कोटे वाला अभ्यर्थी है अगर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के बराबर वो अंक पाता है तो उसे फिर कोटे वाला नहीं माना जाएगा, उसे सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। तो इस तरह के जो पेंच हैं उन पेंच को सुलझाना इतना आसान भी नहीं होगा। हालांकि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे तो उसमें क्या हल निकलता है, क्या निर्णय लिए जाते हैं सरकार द्वारा और नई सूची चूंकि 3 महीने में ही सुप्रीम कोर्ट ने जारी करने के लिए कहा है तो देखना होगा कि सरकार त्वरित इस पर किस तरह फैसला लेती है और 3 महीने में जो सूची बनाती है उसमें किन नियमों को पालन करती है। इसी के साथ इस बैठक में शिक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे और कौन कौन से आला अफसर इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे राघवेंद्र? बिल्कुल, अगर हम शिक्षा मंत्री की बात कर लें, प्रमुख सचिव शिक्षा बेसिक शिक्षा की बात कर लें, वहीं निदेशक सूचना की बात कर लें, ज्वाइंट डायरेक्टर की बात कर लें और जो भी एक जिम्मेदार आला अफसर हैं उनकी बात कर लें, वो सारे इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। संजय प्रसाद जी प्रमुख सचिव जो मुख्यमंत्री है वो शामिल होंगे। वहीं एसपी गोयल जो प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि 3 साल अगर कोई भी प्रदेश के 69,000 अगर अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं उनके सामने कोर्ट का अचानक ये निर्णय आ जाए कि नई सूची बनाई जाए तो ये छोटी घटना नहीं है। सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण करें, क्योंकि अगर निस्तारण नहीं होता है तो युवाओं में तो रोष होगा ही होगा। जो विपक्षी पार्टियां हैं, चूंकि प्रदेश में 10 सीटों पे उपचुनाव भी होना है तो ऐसे में हम कांग्रेस की बात कर लें, बसपा की बात कर लें या सपा की कर लें, सभी आरक्षण के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। ऐसे में चूंकि विपक्ष को मौका न मिले, ऐसे में योगी सरकार चाहेगी कि त्वरित इस पे कार्रवाई करके जो भी है इसका समाधान समय से पूर्व किया जा सके। तो सरकार उसी कड़ी में एक बैठक आहूत की है जिसमें बेसिक शिक्षा के सभी जिम्मेदार आला अधिकारी शामिल होंगे।
और कई चुनौतियां इसको लेकर बीजेपी के सामने, जैसे कि आपने बताया आरक्षण को लेकर असमंजस बना हुआ है। इसी के साथ संभावना ये भी है कि राघवेंद्र की इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकती है बीजेपी, इसको लेकर भी बातचीत की जाएगी क्या कल बैठक में? बैठक में ऐसा हो सकता है कि एक निर्णय ये लिया जा सके कि जो 6800 अभ्यर्थी हैं जो आरक्षण की मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं, उनको वही मैं कहना भी चाह रहा था कि उनको अगर समायोजित बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा पहले ही कर दिया गया होता तो सरकार के सामने ये चुनौती ही नहीं आई होती। अब सरकार के सामने एक विकल्प ये बनता है कि एक नई भर्ती के तहत या सहायक शिक्षक के रूप में इनको समायोजित करने का प्रयास करे, जिससे इस समस्या से समाधान निकल सके। लेकिन बेसिक शिक्षा में शिक्षकों की जो नियुक्तियां होती हैं, खास करके जब से शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाने का निर्णय अखिलेश यादव सरकार द्वारा लिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिका और सुप्रीम कोर्ट ने उस सारी भर्ती को रद्द कर दिया था, उसके बाद से वैसे भी बेसिक शिक्षा की जितनी भी भर्तियां होती हैं वो कहीं ना कहीं विवादित हो जाती हैं। वो चाहे आरक्षण को लेकर हो या अन्य बिंदुओं को लेकर हो, कहीं ना कहीं कोर्ट में क्या समझ चली जाती हैं और कोर्ट द्वारा उन्हें स्थगित करने का निर्णय लेते हुए हमेशा यहाँ पे देखा गया है। वो चाहे मायावती की सरकार हो, अखिलेश यादव की सरकार हो या योगी सरकार हो, तो एक तरह से जो आरक्षण का पेच बेसिक शिक्षा में है, उसके बाद से जो योगी सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि एक परीक्षा ये आप टेट की पास करिए, इस परीक्षा में आप पास करते हैं तब माना जाएगा कि आप सहायक अध्यापक बन सकते हैं। क्योंकि बिना टेट पास किए, बिना बीएड पास किए, सुप्रीम कोर्ट की जो एनसीईआरटी की गाइडलाइन है उस पर आप सहायक अध्यापक बनने के हकदार नहीं होते हैं। क्योंकि जो शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी उनकी योग्यता क्वालिफिकेशन सिर्फ 12वीं पास था, इंटर था। ऐसे में लगातार चुनौतियां सरकार के सामने भी होती हैं कि शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक कैसे बनाया जाए और जो सहायक अध्यापक हों उनको शिक्षा मित्रों के रूप में इक्विवेलेंट कैसे माना जाए। तो ये एक चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों से पार पाना है। आरक्षण की जो शर्तें हैं, जो नियम हैं, उनका अनुपालन कराना, फिर जो एक नई नियमावली है कि इस परीक्षा को आप पास करने के बाद सहायक अध्यापक बनिए, उसमें वेटेज लेकर के, तो उसमें सारी चुनौतियों को पार पाना भी इतना आसान नहीं है। लेकिन सरकार के पास एक ये कदम है कि जो 6800 अभ्यर्थी हैं जिनकी नियुक्ति नहीं मिली है, उनको अगर वो समायोजित करने तो इस समस्या का समाधान मिल सकता है। ठीक है राघवेंद्र, तो फिलहाल ये बैठक होने वाली, कल ये बैठक होने वाली, बेहद अहम ये बैठक है। देखना होगा क्या कुछ इस बैठक का सार निकल कर आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।